एक स्टेट, एक में ये डिस्ट्रिक्ट में ये ब्लॉक में ये गाँव, जो टोटल 1000 हेक्टर टोटल एरिया आएगा आपका। और जो अभी 1600-1700 पॉपुलेशन है, ये 350 households, फैमिलीज गाँव में हाउस SC households और 30. पहले 100% अंडर बिलो पॉवर्टी थे। आज नॉट ए सिंगल फैमिली Average अंडर बिलो rainfall पॉवर्टी। 300 to 400 mm, 30 to 40 centimeter. और रिवर्स माइग्रेशन स्टार्ट है, जो करीबन 70 से ज़्यादा फैमिली जो मुंबई ठाणे पुणे से वापस गांव में आ गए। रिवर्स माइग्रेशन ये बिफोर 72 ईयर्स है, 72 का फर्स्ट राउंड, 76 सेकंड राउंड और 82 थर्ड राउंड। राउंड के बाद जो चेंजेस, पानी की समस्या, ये मड और टोन के मकान थे, ये माइग्रेशन के कारण ये हालात। और ये पहले ये टेम्पल और ये विलेज पंचायत, अभी ये एमपी में है। ये 89-90 जो है जो चेंज हो गया, लीडरशिप ऑफ पंचायत, पार्टिसिपेशन लोकल कम्युनिटी, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट स्कीम, उसका कॉन्वर्जेंस, स्पेशल फंडिंग नहीं, कॉर्पोरेट फंडिंग नहीं, या एमएलए एमपी फंड नहीं है, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट बस वही फंड है। फॉरेस्ट, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, DRDA, जिला परिषद या पंचायत समिति में ये लीडरशिप, येलो कलर से लीडरशिप, ब्लू कलर से ग्राम सभा यानी कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट, ये कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर सोसाइटी, वुमेन्स एम्पावरमेंट ग्रुप, श्रमदान, रिन्यूएबल सिस्टम, पॉलिटिकल लीडरशिप, सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन, बेसिक वर्क जो है तो NGO और लोकल NGO, यशवंत एग्री वाटरशेड डेवलपमेंट गवर्नमेंट एजेंसी और सोशल फोरम, इस तरह से लोगों ने ये प्रयास किया और सभी एंगल से किया। क्योंकि यहाँ अगर जो रिवर्स माइग्रेट फैमिली है, वो जो अर्बन टू रूरल गांव में वापस आ गए, आफ्टर 1 ईयर उनको वोटिंग लिस्ट में उनका नाम आ जाता है, बाद में उनको रेशन कार्ड मिलता है, क्योंकि गांव का जो डिसिप्लिन है वो उन्होंने फॉलो करना चाहिए। शहर की गलत आदत, गांव में लोकल लिकर प्रिपरेशन ड्रिंकिंग बैन है, अगर शहर में कुछ है वही छोड़ के आने का, तो इस तरह से ये सब सुथरी, ये डिसिप्लिन के 7 प्रिंसिपल्स जो हम इंटरनेशनल गोल्स सुनते हैं ना, 18 इंटरनेशनल गोल्स, वो तो हम वो गोल के पहले अचीव कर चुके हैं हम। यह हैप्पीनेस इंडेक्स बहुत बड़ा है। तो ये डोनेशन ऑफ लेबर, बैन ऑन ओपन डेफिकेशन, 92 में 100% टॉयलेट बनवाया, 92 में गवर्नमेंट फंड्स नहीं है, खुद के फंड से। और 92 के बाद 30% लोग जो टॉयलेट यूज करते थे। फिर हमने आंगनवाड़ी, स्कूल, इसमें आदत लगवाई बच्चों की। तो जब स्कूल में आदत लग गई तो अपने हम टॉयलेट यूज करने लगे। फिर ये है ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट, एक फैमिली प्लानिंग, बैन ऑन लिकर प्रिपरेशन ड्रिंकिंग, बैन ऑन ओपन ग्रेजिंग, जहाँ ट्री प्लांटेशन है वहाँ ग्रेजिंग अलाउ नहीं, बैन ऑन कटिंग ऑफ ट्रीज, और मोर देन 10 लाख ट्री प्लांटेशन है, और वो भी 90% सर्वाइव। और ये देखो ये पुराना टेम्पल, यहाँ से आपकी एंट्री हो गई, ये ओल्ड टेम्पल और ओल्ड विलेज पंचायत ऑफिस, ये यहाँ गए थे आप लोग, ये दिखता है ना, बिल्कुल बैरन है, देखो एक भी पेड़ नहीं। अभी एक 15 दिन के बाद ग्रीनरी आ जाएगी। फिर शुरू में 93 में थोड़ा प्लांटेशन गलत हुआ है, यूकैलिप्टस, ग्लेरिसिडिया, सुबबुल, जो डेढ़ फॉरेस्ट बन गया, उसके बाद हमने वो बैन कर दिया। जो लोकल वैरायटीज है जो यहाँ के क्लाइमेटिक कंडीशन में ग्रो करती है, बस उसके बाद अभी बैक साइड में देखो ये तीनों भी स्पीशीज यहाँ बैन, क्योंकि एक डेढ़ फॉरेस्ट तैयार होगा इसके कारण, कोई बर्ड्स या एनिमल्स यहाँ नहीं आते थे। और अभी देखो साउथ अफ्रीकन माइग्रेटरी बर्ड्स हमारे तालाबों के ऊपर आ जाते हैं। अभी खाली टाइगर आना बाकी है, लियोपर्ड भी है, पीकॉक भी है, सभी हंटिंग बिल्कुल बैन है। यहाँ आउटसाइड से कोई हंटिंग के लिए नहीं आ सकता, इतना सोशल डिसिप्लिन है। तो ये
बाजरा और ज्वार मेन क्रॉप था, मिलेट। अभी अभी सब चेंज हो गया। और ये देखो, यहाँ गए थे आप लोग, ये यहाँ पर एक वाइस चांसलर है, ये नहीं सर, यहाँ गाँव और यहाँ ट्रेनिंग सेंटर, देखो बिल्कुल ग्राउंड कुछ नहीं दिखता है। यहाँ ये पहाड़ी है और ये विलेज है, और यहाँ आप टॉप पे गए तो पगड़वा में गए थे ना, तो ये स्पॉट या वो प्लांटेशन। तो पहला नर्सरी बनवाई थी, मैं स्कूल में एनएसएस में था, एनसीसी में भी था, और इसके कारण नर्सरी से मेरे काफी अच्छी मूवमेंट बन रही है। यहाँ गए थे आप लोग, अभी ये पहाड़ी देखो, ये बैक साइड की बैक साइड में ये पहाड़ी, और यहाँ ट्रेनिंग नीचे, और ये बिल्कुल देखो ये बाहर जो इंटीरियर है ना, गेट में से ఫోటోలు అంతా లేవు కదా 90s లో यहाँ इंटीरियर అదే నాకు కూడా డౌట్ వచ్చింది కానీ కొందరు ఫోటోలు తీసేటోళ్ళు ఉంటారు కాబట్టి और ये खेल बना, ये देखो ये पहाड़ियाँ भी हम यहाँ पर यहाँ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बन रहा है, कोई ये ऐसा बिल्कुल ये है, बिल्कुल इसकी बैक साइड है। बाहर जाने के बाद आप देखो ये ऐसा इतना बैलेंस, ये संपूर्ण ट्रेंचेस है, ये श्रमदान कर रहे हैं, ये भी देखो ये डीप 61 मीटर बाय 1 मीटर, पानी के बाद ये रिचार्ज हो रहा है, तो ग्रोथ काफी अच्छा है। और ये इस तरह से कि आप तो यहाँ गए देखो, अभी ये फोटो देखो, और ये फोटो, ये ब्लैक टोन दिखाई देता है, या ब्लैक टोन कई जगह पे यहाँ उचित है। ये अभी ड्रेनेज लाइन ट्रीटमेंट, क्योंकि पहला हमने टॉप किया एफॉरेस्टेशन, सेकंड हमने एरिया ट्रीटमेंट किया, और थर्ड ये ड्रेनेज लाइन में आ गया। अभी जहाँ पहाड़ी पे गए थे ना, वो स्पॉट है, वो सेम स्पॉट है। ये देखो ये गली लगा जो रन अप कंट्रोल करता है और फिल्टर करके पानी नीचे छोड़ता है, फिर यहाँ आ जाता है, फिर 1 2 3 और 4 ये, और इसे 4 देखो, ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला और ये वाला ये पानी के बाद, बारिश के बाद ऐसा रहता है। और एक तालाब नंबर 2 है, फिर यहाँ तालाब नंबर 2 के नीचे स्टोरेज टैंक है, नेक्स्ट ये थोड़ा प्रयास है। अभी मुख्यमंत्री ऑफिस के चीफ सेक्रेटरी है सर, अभी वो जीएटीए डायरेक्टर स्टेट के तब आए थे, वो हमने सरफेस यहाँ देखो, या अगर 500 mm रेनफॉल है तो भी हैंडपम्प को उतना ही पानी मिल देता, और 50 mm हो गए तो भी उतना, क्योंकि नीचे बसा था सरफेस रॉक का। फिर हमारा लोकल नॉलेज और टेक्निकल नॉलेज थोड़ा जीएटीए कर लिया, और यहाँ से लेके डाउन स्ट्रीम को 500 मीटर लेंथ पे 20 फीट 30 फीट और 60 फीट ड्रिल किया, और 3 फेज में ब्लॉक कर दिया, और सरफेस वाटर को ग्राउंड वाटर में कन्वर्ट किया, और ग्राउंड वाटर लेवल इतनी अच्छी इंक्रीज हो गई, तो ये हैंडपम्प को जेन्युअली यहीं पर पंप भी करने की जरूरत नहीं पड़ती, ऑटोमेटिकली, क्योंकि वो टैंक का प्रेशर क्रिएट हुआ, और प्रेशर ऊपर हो गया, अब फ्लो नीचे शुरू हो गया। ये टेक्निकल डिटेल आपको दे देंगे। ये एरिया टोटल एरिया ऑफ विलेज है 1000 हेक्टेयर। अभी हम यहाँ पर हैं, सॉरी यहाँ पर है, और ये टॉप, और यहाँ की छोटी छोटी ड्रेनेज लाइन, ये 1 नंबर वाटर शेड, ये 2 नंबर और ये 3 नंबर, 3 कलर के 3 वाटर शेड है, माइक्रो वाटर शेड, और ये वाटर बजट है ये 95 से करते हैं। रेनफॉल कितना है, रिचार्ज कितना हुआ, रन ऑफ कितना है, ये ऑपरेट कितना हो गया, डगवेल में कितना पानी है, बस वही फसल हम उगाए, तो इसके कारण किसका नुकसान नहीं हो जाता, और सरप्लस हो गया मोर देन 300 है, तो विंटर सीजन यानी रबी और समर सीजन का क्रॉप इंक्रीज होता है, और 300 से कम आ गया समर सीजन और विंटर का क्रॉप कम हो गया, और ये आ गया 100 mm 200 300 ये, हाँ करेक्ट। वो पहले मेरा खुद का नॉलेज कि क्या होता था, कितनी बारिश हो गई, यहाँ कुछ रेंगेज नहीं थी, वो तो तहसील में था, सिटी में 16 किलोमीटर दूर, पर हमने गांव में एक बनवाया, एक बनने के कारण 3 वाटर शेड में वेरिएशन आता था, एक में अगर 20 mm रेनफॉल है तो 2 में 30
या 35, फिर हमने 3 माइक्रो वाटर शेड में 3 रेन गेज बिठवाए और 95 से वो कैलकुलेशन अभी परफेक्ट आ जाता है। बारिश कितनी हो गई और 5th से लेकर 10th तक के स्टूडेंट ये स्कूल में हर सीजन 3 वाटर शेड का इवनिंग मॉर्निंग का रेनफॉल डाटा कलेक्ट करते हैं। स्टूडेंट करते हैं, कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल नहीं करता है। और स्टूडेंट को भी वो लिटरेट हो जाते और वो घर वालों को बताते, अरे देखो इतना पानी आ गया, कुएं में इतना है, हमें फसल को इतना ही मिलेगा। ऑटोमेटिकली क्रॉप लिटरेसी और वाटर लिटरेसी गांव में आ गई। इसी की जरूरत है, नहीं तो बजट है क्या तो हम वो रेनफॉल डाटा कलेक्ट करेंगे। ये होता है। यहाँ हमने गवर्नमेंट डिपेंड नहीं है सिस्टम, हमारी सिस्टम कम्युनिटी डिपेंड है, क्योंकि गवर्नमेंट तो प्रोजेक्ट रेट तक है। आपकी जब तक पोस्टिंग है तब तक आप काम करेंगे। ट्रांसफर हो गया तो जो न्यूली कोई ऑफिसर आएगा, एक तो आपका एजेंडा लेके गया तो सस्टेन होगा, और नहीं तो उन्होंने छोड़ दिया, खुद का एजेंडा लगाया तो फेल्योर हो जाता है। सही है ना? तो यह है कि हमने लोगों को समझाया, थोड़ा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, GLDA और हमारा लोकल नॉलेज जो है, फार्मल लोकल नॉलेज, ये हमारे तो ग्रैंडफादर ग्रैंड मदर वो लिटरेट नहीं थे, वो थम लगाते थे, पर वो नेचर के बाबत बहुत कनेक्ट थे वो। और ये प्रॉब्लम मैटर है, ओनियन, पोटैटो, फ्लोरिकल्चर, कस्टर्ड एप्पल एंड ड्राईलैंड हॉर्टिकल्चर। और ये जो है अभी ये बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं काफ़ी घूमता हूँ, मंथली 2 या 3 स्टेट पे जाना होता है। हर महीने 3 या 4 हज़ार किलोमीटर मेरा घूमना होता है। अभी तक 14 लाख किलोमीटर घूम चुका हूँ। एक ही जो अनुभव मुझे आया, चलो शेयर करना बहुत जरूरी। खुद हमारी NGO है, लेकिन हम खुद कुछ काम नहीं करते, जो कर रहे हैं उनको मदद करते हैं। तो ये जो है सेडिमेंट लॉस, ये बहुत बड़ी चुनौती है 10 ईयर में हम सबके सामने, क्योंकि हमारा जो एवरेज रेनफॉल है वो लास्ट 10,000 ईयर्स का ऋषि मुनियों की जो परंपरा है वहां से आ गई। और जो सन और उत्सव चलते हमारे गांव में जो उसमें लिंक थे, पानी, पर्यावरण, नेचर। और जो 59-60 डेज में हमारा रेनफॉल होता है इंडिया का, देश का हमारा 1170 mm हमारा कंट्री एवरेज है। और वो 59-60 डेज में होता था। कभी 20-25-30 साल में एक बार क्लाउड बर्स्ट होता था। अभी हर सीजन में क्लाउड बर्स्ट हो रहा है। हमारे यहाँ का रीडिंग 95 से रेनफॉल लास्ट 5 ईयर्स का हम बताएंगे। 5 साल पहले वो 59-60 डेज में हुआ, 4 साल पहले वो 39-40 डेज में हो गया, 3 साल पहले 32 या 33 में हो गया, 2 साल पहले वो 28 डेज में हो गया, लास्ट ईयर 22। और जो ये सीजन चला गया वो खाली 18 डेज में एवरेज रेनफॉल हुआ यार, 18 डेज में। उसके प्रॉब्लम क्या है? साइज बढ़ गई हर एक बूंद की। इसके कारण सॉइल कट ऑफ ज्यादा हो रहा, और सॉइल कट ऑफ के कारण जो सॉइल हेल्थ है, जिसे हम ऑर्गेनिक कार्बन कहते हैं, इसी के कारण ही हमारी जो क्रॉप है वो बन जाती है। तो सीडमेंट लॉस बहुत ज्यादा हो रहा, इसके कारण ही आज पंजाब में वाटर होल्डिंग कैपेसिटी खत्म हो गई सॉइल। इसके कारण रिचार्ज नहीं हो रहा, सॉइल बिल्कुल डेड हो गई है, क्योंकि ऑर्गेनिक कार्बन नहीं है तो सॉइल ही नहीं, ऑक्सीजन नहीं है तो पानी नहीं है। सही है, पानी में ऑक्सीजन कंटेंट है तो उसको हम पानी कहते हैं। तो हमने ये प्रयास करके 5 साल पहले यहाँ देखेंगे वेबसाइट में एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी राहुरी और हमारा मॉडल विलेज पहली कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन और सेडिमेंट लॉस की पहली लैब हिंदुस्तान की पहली लैब इस गाँव में बनी। और जिस स्टेट कमेटी का मैं प्रेसिडेंट हूँ वहाँ से बजट दिया। और जब विद्यासागर राव, मालूम है क्या, वो तेलंगाना से, हाँ, वो महाराष्ट्र के गवर्नर थे, 2016 में यहाँ आए थे। सभी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी उनके अंडर में।
जब यहाँ गए सब देखने के बाद इसी बिल्डिंग का उद्घाटन उन्होंने किया था। और जब टॉप पे गए हम पगोड़ा में, तो वहाँ उन्होंने मुझे कहा कि पोपटराव जी आपको पता है का, एक आंध्र प्रदेश के तेलंगाना के साइंटिस्ट थे जिन्होंने देश के लिए डीपीईपी की पहली गाइडलाइन बनवाई, मालूम है आपको? हाँ, हनुमंतराव, वो 93 में यहाँ आए थे। वो बहुत क्लोज थे कांग्रेस, इंदिरा गांधी और प्रोफेसर थे। उन्होंने उनके अध्यक्षता में 5 लोगों की कमेटी, वो 93 में यहाँ आए थे, पूरे दिन भर गाँव में थे। तब हमारा टॉप का और वाटर बंदर में अच्छा काम हुआ था, तो उन्होंने उस गाइडलाइन में काफ़ी अच्छा उसमें रखा। और 93 में उनकी विजिट बुक में यहाँ अप्रिसिएशन लिख के दिया। जब सर आ गए तब मैंने कहा सर वो तो 24 ईयर्स बैक इसी गांव में आके गए थे। उन्होंने कहा कैसे आके गए थे? तो जब गाइडलाइन बन रही थी तभी वहाँ से उन्होंने फोन लगाया, और देखो भाई आप जिस गांव में 25 साल पहले गए थे उस गांव में मैं, तब वो बताया। और वो 9 अगस्त राजभवन आए थे मुंबई। तब मुझे गवर्नर ऑफिस से फोन आया कि आदरणीय गवर्नर सर ने आपको डिनर के लिए बुलाया है, कल आप आ जाओ। जब मैं वहाँ गया तब मैंने वो दोनों की विजिट की, वो फोटो 93 की हनुमंतराव जी की और 2016 की विद्यासागर सर राव, दोनों का सत्कार और आपने वो फ्रेम उनको भेज दी। तो इसलिए मैंने उनको कहा कि एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में हम करेंगे, क्योंकि बीटेक, एमटेक, बीएससी, एमएससी, एग्री, पीएचडी सभी स्टूडेंट यहाँ आते थे। मैंने क्या हम वहाँ मॉडल बनाएंगे, और हमने एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में एक वाटरशेड का मॉडल बनाते थे। अभी वो एक काफ़ी अच्छी मूवमेंट हमारे देश के कृषि ग्राम विकास मंत्री जावे आपने किया। तो मुझे ये बताना है कि कुछ प्रयास हम अगर करते टीम वर्क करके तो अच्छे रिजल्ट मिलते थे। ये आगे देखो, मैं खुद हर एक चीज़ मैंने खुद नहीं सीख ली। मैं तो उस सब्जेक्ट का ग्रेजुएट नहीं हूँ, लेकिन जो अनुभव होता है ना वो बहुत इम्पोर्टेंट है। ये इस तरह कि मिट्टी के साथ जो ऑर्गेनिक कार्बन कितना जा रहा उसका भी मेजरमेंट मिलता है हर आउटलेट में। ऐसे अलग अलग आउटलेट पे अभी हो, ये देखो ये परिवार, अच्छा 70 परिवार रिवर्स माइग्रेट। अभी इनका जो मकान है पास वाले उधर ही माइग्रेट होके गए थे पुणे में, शुगर केन कटिंग, और अभी वापस से पुराना मकान था। पहले टॉयलेट बनवाए उन्होंने, बाद में उनको रेशन कार्ड दिया गया, फिर वोटिंग लिस्ट में आ गए। डिसिप्लिन है। और फिर अभी देखो 5-6 लाख रुपए का भी एग्रीकल्चर इनकम। ये पुराना मकान का भाषा, ये 3 के पत्रे का, और अभी ये मकान। अभी ये देखिए, ये इसके ग्रैंड मदर है, सामने है ना, इसके ग्रैंड मदर है, तो उनका ताबीर ये देखो, उनका गाँव में देखा। अभी ये खुद कंप्यूटर इंजीनियर, उनके भाई भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। इसके जो फादर है वो आर्मी मैन है, क्योंकि पढ़ाई के कारण एजुकेशन उन्होंने अच्छा। और ये देखो पुराना ओल्ड न्यू 3 फेज में आपको स्टेजेस देखने को मिलते हैं। ये अभी जहाँ डेयरी का देखा ना आपने, डेयरी का देखा गए थे क्या? डेयरी का स्टॉल फीडिंग का देखा ना, वो 2 बंगलोज बन रहे ना, वो देखा होगा। देखो अभी 1 करोड़ का बंगलोज है दोनों, और पहले वाला देखा होगा आपने। और 100% एग्रीकल्चर है, डेयरी और एग्रीकल्चर। ये भी गवर्नमेंट जॉब में उनके परिवार में है। अगर हम डिसिप्लिन और सही क्रॉपिंग पैटर्न और ये यूज करेंगे 100% एग्रीकल्चर से ही आप सस्टेन हो सकते हैं। ये बायोगैस भी है। अभी गवर्नमेंट क्या करती है, एलपीजी गैस दे दो। फिर अभी जो भी न्यूली जो शादी हो जाती है ना, लड़की आ जाती है, वो गोबर को हाथ नहीं लगाती, फिर वो गैस चाहिए। इसके कारण थोड़ा कनेक्टिविटी डिसकनेक्ट हो जाता है। बायोगैस भी है, ये कटिंग करके घास ले जाते हैं। अभी जो है मोर देन 5000 लीटर पर डे कलेक्शन। एक जमाना था चाय में डालने के लिए दूध नहीं, अभी पिछले 2 साल में 2 करोड़ रुपए विदाउट इंटरेस्ट गाय लेने के लिए लोन दिया है हमारे लिए। और रोज 1 रुपीज पर लीटर
हम बोनस देते हैं। अभी हमारे पास करीबन 80 लाख शिल्लक है। किसी को भी 10 मिनट के अंदर कोई समस्या है तो उसको 5,000, 10,000 या 1 लाख रुपए विद इन 10 मिनट उसके अकाउंट में जा सकते हैं। अगर यही हमारे गांव की सोसाइटी है तो मेंबर सुरक्षित होते हैं, और मेंबर सुरक्षित है तो अपने आप परिवार सुरक्षित हो जाते हैं। चाहे हेल्थ के प्रॉब्लम हो, एजुकेशन हो या शादी ब्याह की बात हो, हम मदद करते हैं। अभी कुछ परिवार इसी कम्युनिटी के गाँव, उनके पास 4 ही बच्चे 22 से अभी सेलिंग ऑफ लैंड टू आउटसाइडर यहाँ बैन है। 1 सेंटीमीटर लैंड भी यहाँ की बाहर नहीं गई। बहुत बड़ी लड़ाई, लंबी लड़ाई है, बहुत बड़ी। आज मैं यहाँ बता नहीं सकता। बहुत पॉलिटिशियन उसमें बहुत टॉप के थे, बाद में थोड़ा अभी रिकॉर्डिंग नहीं हो तो हमारे जो